रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मसाजिद में एतकाफ़ करो। तो एतकाफ़ का हुक्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। ये ज़मीरे हाजिर है वान तुम, यानी तुम मस्जिद में एतकाफ़ करो। तो मर्दों का जो एतकाफ़ है वो मस्जिद के अंदर है। ऐसी मस्जिद जहाँ पर नमाज पंजगाना अदा की जाती हो। हुक्काए कराम ने अपनी मोतबर कुतब में ये तारीफ फरमाया है कि ऐसी मस्जिद हो जहाँ पर 5 वक़्त की नमाज जमात होती हो, तो उस मस्जिद में इत्काफ़ कर सकता है मर्द, मुसलमान मर्द। और फिर इसमें आकिल और बालिग, आकिल का होना तो ज़रूरी है लेकिन बालिग होना ज़रूरी नहीं। नाबालिग बच्चा भी इत्काफ़ कर सकता है। शरई हैसियत इसकी ये है कि इत्काफ़ करना सुन्नत है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ, एक इत्काफ़ की नियत की, शुरू किया और उसको तोड़ दिया किसी वजह से, तो अब वो उसकी कदा लाजिम है। और उस एतकाफ़ के अंदर रोज़ा रखना भी लाजिम है। तरावी वगैरह नहीं होती कदा में, तरावी सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही अदा की जाती है, लेकिन रोज़ा जो है एतकाफ़ में ये ज़रूरी है। ऐसा एतकाफ़ जो वाजिब हो या नज़र का एतकाफ़ हो, उसमें रोज़ा वाजिब है। अगली बात यह है कि मर्द हज़रात जो है वो मसाजिद में आकर एतकाफ़ करें और ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में एतकाफ़ करें। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया मेरे सहाबा खैमा तैयार करो मेरे लिए एतकाफ़ के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा एतकाफ़ के लिए तैयार किया गया। उम्महातुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कि ये खैमा किस लिए तैयार किया जा रहा है। अर्ज़ की गई उम्महातुल मोमिनीन से कि अम्मा जी, ये खैमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतकाफ़ के लिए तैयार किया जा रहा है। तो उम्महातुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम हमारे लिए भी खैमे लगाओ, ताकि हम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत और मैयत में आपकी बारगाह में यहाँ करीब रहकर हम भी इबादत करें अल्लाह करीम की, और आपकी बारगाह से फैज़ भी हासिल करती रहें, यानी आपके फ्यूज़ बरक़ात, आपके फ़रामीन मुबारक जो हैं उनको समात करती रहें, तो फैज़ हासिल करती रहें। ताकि इसलिए तुम जो हमारे लिए खैमे लगाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ वक़्त के बाद जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि खैमे काफ़ी सारे मस्जिद में लगे हुए हैं। तो आपने इरशाद फरमाया ये खैमे किन के हैं। अर्ज़ की हुज़ूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हुज़ूर एक खैमा तैयार कर रहे थे। तो उम्महातुल मोमिनीन ने देखा तो उन्होंने इस तरह इरशाद फरमाया कि हमारे लिए भी खैमे तैयार करो, ताकि हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको देखकर, आपकी बारगाह से जो है वो इबादत जो है वो सीख कर, आपके जो बयानात सुनकर हम भी अपने दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर करेंगी। तो इसलिए हमारे भी खैमे लगा दो, हम भी इत्काफ़ करेंगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सब खैमे उखाड़ दो।
तो सारे खैमे उखाड़ दिए गए, हत्ता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना खैमा जो है वो उखड़ा दिया। और उसके बाद शवाल मुकर्रम के महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस एतकाफ की कज़ा दी थी। तो इसलिए इस हदीस पाक से साबित होता है कि जो है वो ख़वातीन के लिए, वो तो उम्महातुल मोमिनीन थी, उनकी तो शान ही बड़ी है, उनकी तो बारगाह बुलंद बारगाह है, उनका मकाम दर्जात बुलंद है। तो उनके लिए भी मस्जिद नबी शरीफ में खैमे नहीं लगाए गए और उस बात सारी को ख़त्म किया गया। तो आज के दौर में ख़वातीन के लिए मसाजिद में उनको बुलाना और उनके वहाँ पर खैमे लगवाना और या उनको से वहाँ इत्काफ करवाना, ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इसकी कहीं पीछे मिसाल नहीं मिलती, ना कुरान हदीस में इसका सबूत है। ख़वातीन के लिए फुक़हा इकराम की किताबें लिखी भरी पड़ी हैं कि ख़वातीन अपने घर के अंदर जो है उस जगह पर जहाँ पर वो नमाज वगैरह अदा करती हैं, वहाँ पर माँ बहनें जो है वो इत्काफ करें। इसलिए मसाजिद में उनका आना जो है ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है इत्काफ के लिए। तो इसलिए ये ख़ास एक पहलू था जिसमें आजकल के दौर में इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और ख़वातीन अपने घरों से निकल कर जो है वो वहाँ जा रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो आप मिंबर शरीफ पर कंकरियाँ लेकर बैठते थे। बुखारी शरीफ में है कि अगर कोई खातून अब मस्जिद की तरफ आएगी, पूछा गया ये किस लिए कंकरियाँ, फरमाया अगर कोई खातून मस्जिद की तरफ आएगी तो ये उसको कंकरियाँ मारूंगा ताकि वापस चली जाए। तो ख़वातीन को उनके घरों में ही पर्दे का रहने का हुक्म कुरान पाक में भी है कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने घरों में पर्दे में रहें। तो बाज़ अहबाब का ये कहना कि जब औरतें बाज़ारों में जा सकती हैं तो फिर मसाजिद में क्यों नहीं आ सकती। तो बाज़ारों में जाना ये है, ये कौन सी कुरान पाक की आयत है जिस पर क़यास किया जा रहा है, या हदीस पाक है जिस पर क़यास किया जा रहा है। वो तो ज़रूरत हो तो जो है वो अपने महरम के साथ जाए, और फिर ना ज़रूरत हो, अगर किसी घर में ज़रूरत नहीं है तो अकेला शोहर या भाई या बाप जो है वो सारे घर के काम जो है वो बाहर के भी निपटा सकता है, घर के भी निपटा सकता है, तो ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो वहाँ पर खातून पर कौन सा लाजिम है कि बाज़ारों में जाए। इसलिए बाज़ारों पर क़यास करके क़यास करने वालों को खुद सोचना चाहिए कि ये एक ऐसी दलील है, ये एक ऐसी बात है जो वो बाज़ारों में जाना ही सही नहीं, वो तो ज़रूरत के तहत है बस, और वो भी महरम के साथ जायज़ है। तो ऐसी बात जो दलील बनने के काबिल ही नहीं, उसको दलील बना के फिर उस पर क़यास करके एक शरई मसले को उस पर चश्मा किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। इसलिए ख़वातीन को, माँ बहनों को अपने घरों में ही एतकाफ़ करना चाहिए। अगली बात एतकाफ़ में इबादत के लिहाज से, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से जो एतकाफ़ कर रहे हैं, बहुत ही वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करीम उनके एतकाफ़ को कबूल फरमाए और उनके सदक़े से हम पर भी अपनी मेहरबानी नाज़िल फरमाए। और जो हमारी माँ बहन घरों में एतकाफ़ कर रही हैं, सब के लिए गुजारिश ये है, सबसे पहले मसला याद रखें, जितनी भी बाकी इबादत है वो नफली इबादत है। नमाज जो है ये फ़र्ज़ी इबादत है। वो नमाजें जो कि ज़िंदगी में कदा हो चुकी हैं वो फ़राइज़ सर पर है, वो कभी टलने वाले नहीं हैं जब तक कि उनको अदा ना किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से और अपनी माँ बहनों से जो घरों में इत्काफ़ कर रही हैं, गुजारिश करूँगा कि अपने अपनी हर कोई भाई, बुज़ुर्ग और माँ बहनों में से अपनी ज़िंदगी का हिसाब करें कि हमारी इतनी इस वक्त उम्र हो चुकी है, और उसमें से अगर मर्द हज़रात हैं तो उनके लिए फ़िक़ा में 14 साल तक की बुलूगत का बयान है। तो फाइनल जो फैसला है हतमी वो ये है कि 14 साल की उम्र में बच्चा जो है वो बालिग हो जाता है। तो उसमें से 14 साल को मनफी करके हर भाई बुजुर्ग जो है जितनी उसकी ज़िंदगी है बाकी के बारे में ख्याल करे। और जो हमारी माएँ बहनें हैं, लड़की के बारे में हुक्म यह कि 12 साल तक की उम्र का हतमी फैसला है कि वो बालिग हो जाती है, फुक़हा किराम का फैसला है। तो 12 साल वो अपनी ज़िंदगी से मनफी करके उसके बाद फिर देखे कि अब कितने साल बचते हैं। उसके बाद देखना यह है कि मैंने कितने इन सालों में कितने देर नमाज जो है अपनी ज़िंदगी में सारी नमाजें इकट्ठी करूं तो कितने साल की नमाजें बनती हैं।
जितने की बनती हैं कोशिश करें कि थोड़ा कम जो है वो बनाई जाए और ज़्यादा जो है ना वो दूसरे साल रखे जाए। बहरहाल जितनी भी नमाजें बनती हैं, मिसाल के तौर पर 10 साल की सारी नमाजें ज़िंदगी की इकट्ठे करें तो 10 साल की नमाजें बनती हैं। तो किसी की उम्र अगर 50 साल है तो 14 साल, मर्द है तो 14 साल पहले के मनफी किए, 10 साल ये वाले मनफी कर लिए तो 24 साल हो गए। तो अब 26 साल की नमाजें उसके जिम्मे हैं। और अगर कोई माएँ बहनें हैं तो 12 साल मनफी करें, उसके बाद देखिए कि कितने मैंने नमाजें पढ़ी हैं, उतनों सालों को अलहदा करके बाकी जितने साल बनते हैं उन सब की 5 वक्त की नमाज उन पर जो है वो फर्ज है। उसमें पढ़ने क्या है? फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज और इशा के 4 फर्ज और साथ में 3 वितर। ये कदा इनकी लाजिम होती है। तो इसलिए जो है वो इन नमाजों की तरफ सबसे पहले कज़ाई उम्री है। कज़ाई उम्री पहले अदा करें, उसके बाद फिर रमज़ान मुबारक के बाद ये भी नियत अभी से कर लें कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो रमज़ान मुबारक के बाद, ईद के बाद जितने ज़िंदगी के मेरे रोज़े रहे हुए हैं वो सारे मैंने अदा करने हैं। मर्द हज़रात जो हैं वो भी नियत करें और माएँ बहनें जो हैं ख़वातीन ये भी नियत करें कि और ख़वातीन के जो रोज़े हैं उन दिनों में जिनमें नमाज पढ़ना उनके लिए जायज़ नहीं होता तो वहाँ पर नमाजों की माफ़ी है, रोज़ों की माफ़ी नहीं है। क्योंकि नमाजें 10 दिन की 50 बनती हैं, इन नमाजों की तादाद ज़्यादा है। और जो रोज़े हैं वो तो पूरा साल यानी 12वां महीना मिसाल के तौर पर रोज़ों का है तो 11 महीने पीछे ऐसे हैं जिनमें रोज़े नहीं होते, फर्ज नहीं है। तो इनमें अगर एक भी रोज़ा हर महीने में रखे तो फिर भी 1 महीना खाली बचता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उसके रसूल ने रोज़े से माफ़ी का ऐलान नहीं फरमाया हुआ, नमाजों की माफ़ी ख़वातीन के लिए है और मर्द हज़रात के लिए ना रोज़े माफ़ ना नमाज़ें माफ़, उनको जो है उनकी क़ज़ा करनी लाजिम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।